स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन 11। जो हमें ये फंक्शन दे रखा है, हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। हमें क्या फंक्शन दे रखा है, एक्स कोस एक्स की पावर एक्स, और हमें जो प्लस के बाद फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है एक्स साइन एक्स की पावर 1/x। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। हमें ये दे रखा है ना फंक्शन, तो फर्स्टली हमें क्या करना होगा, इसे लेट करना होगा y के इक्वल। तो हम पहले लेट करेंगे y के इक्वल, तो हमने ये y के इक्वल लेट कर लिया है, ठीक है, y के लेट हो गया है। अब हमारा काम क्या होता है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानो। अब इसे हम मानते हैं u और इसे मानते हैं हम v। तो हम कहते हैं, पुटिंग लिखते हैं कि पुटिंग u इक्वल क्या है, x कोस x की पावर x है, एंड v इक्वल क्या है, x साइन x की पावर 1/x है। तो किस में पुटिंग करें, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे ये। तो करते हैं y इक्वल क्या आएगा, u प्लस v। अब जब हम इनका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy/dx du/dx, बीच में आएगा प्लस और यहाँ आएगा dv/dx, ठीक है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, du/dx और dv/dx, ठीक है। तो हम पहले ये लेते हैं, क्या आएगा, u इक्वल x cos x की पावर x। तो क्या करेंगे, किसकी हेल्प से ये सॉल्व होगा, लॉग की हेल्प से। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ हम लॉग ले रहे हैं, कहने का ये है। अब ये लिखेंगे ना लॉग u और यहाँ लिखेंगे लॉग। अब देखो कैसे सॉल्व होता है, अगर पावर में दे रखा लॉग लिखते हैं तो पावर आगे आ जाती है, फिर लॉग लिखते हैं और फिर m लिखते हैं। तो x पहले आ जाएगा, फिर आएगा लॉग और फिर जो लिखा है हम ये लिख देंगे। क्लियर हुई बात, समझ में आया। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, एक पहले यहाँ समझो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्टली, तो क्योंकि यहाँ थोड़ा रूल अलग लग रहे हैं। एक तो देखो ये है फंक्शन, और एक ये फंक्शन, इस लॉग के लिए ये मत समझो कि ये एक्स ये है और कोस एक्स ये नहीं। इस लॉग के साथ ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये पूरा क्या है, एक्स है, ये मान के चलो, ठीक है, ये मान लो। तो जब लॉग के साथ जो भी होता है वो क्या आता है, अपॉन में, और फिर u का करेंगे तो क्या मिलेगा, du/dx मिलेगा, ठीक है। अब क्या करो, इस x को, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, u v वाला, u को एज इट इज़ रखो, v का कर दो, फिर क्या करोगे, v को एज इट इज़ रखोगे, u का कर दोगे डिफ्रेंशिएट। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो x को हम क्या करेंगे, एज इट इज़ रख लो, है ना। देखो u ये है, इसे u मान लो और इसे b मान लो। तो u को एज इट इज़ रखा, अब b यहाँ करो, लॉग के साथ जो भी है वो क्या आएगा, अपॉन में x कोस x अपॉन में आ गया, ठीक, समझ में आया। अब ये लिखो यहाँ x कोस x। आप सोचोगे कि इसका अब यहाँ करो आगे की, है ना, आगे की तरफ हम चलते चले जाएंगे, नहीं। अब ये देखो एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो ये u वाला फॉर्मूला दोबारा अप्लाई होगा। तो यहाँ हम क्या लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं, ठीक, प्लस लगाओ। अब प्लस लगा दिया, अब क्या करना है, हमें u को एज इट इज़ रखना है। तो u को एज इट इज़ रखा हमने, x का करेंगे तो क्या बनेगा 1, ठीक है। अब ये देखो ये x और ये x कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो यहाँ क्या बचा, 1/cos x ये वाला। अब यहाँ u v वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, u v वाला फॉर्मूला, x को एज इट इज़ रखो, cos x का डिफ्रेंशिएट करते हैं हमें क्या मिलता है, माइनस के साइन x, और x का करेंगे तो 1 जो इसके साथ है। अब लगाओ यहाँ प्लस, अब क्या करेंगे, cos x एज इट इज़ रहेगा और x का करेंगे तो क्या मिलेगा 1। क्लियर है, इसमें u v वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई हुआ है। अब ये एज इट इज़ रखेगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई जब यहाँ होगी तो ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई अब यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी, इतनी बात क्लियर। तो यहाँ देखो x आएगा और ये माइनस है तो माइनस बार, फिर साइन x अपॉन कोस x आ गया, ठीक है, प्लस अब यहाँ क्या आएगा, कोस x अपॉन कोस x प्लस लॉग x प्लस लॉग आएगा x कोस x आएगा, ठीक है। अब ये बताओ ये फॉर्मूला क्या बन गया है, किसके इक्वल होता है ये, साइन x कोस x। जल्दी से, ये होता है tan x के, किसके इक्वल होता है, tan x के। और ये देखो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए हैं, तो यहाँ क्या बचा, 1 प्लस लॉग
कोस एक्स। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, ये माइनस वाला जो है इसे हम अंदर लिख लेते हैं, मतलब अंदर का मतलब बाहर 1 लिख लेंगे, फिर प्लस एक्स, क्या करना है, ये 1 हम बाहर लिखेंगे, जो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का एक्स tan x और प्लस log x cos x। ठीक है ना, ये प्लस वाला हमने बाहर लिख लिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ये u है इधर किस में है, डिवाइड में है, तो इधर किस में आएगी, मल्टीप्लाई में, तो ये हमारा इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी u, और ये हमारा जो है 1 माइनस एक्स tan x प्लस log x cos x। ठीक है, ये हमारा, अब u हम किसके ऊपर रख रहे हैं, इसके x cos x की पावर x, तो ये हम लिखेंगे, u को एज इट इज़ नहीं छोड़ना, u की जगह हमें ये लिखना है, तो हम लिखेंगे x cos x की पावर x। ठीक है, x आ गया और इसके अंदर आ जाएगा 1 माइनस x tan x प्लस log और आएगा x cos x। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, ये हमारा आ गया है। देखो आप, ये हमने क्या फाइंड कर लिया है, du अपॉन dx फाइंड कर लिया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, dv अपॉन, ये आ गया है du अपॉन dx। ठीक, v इक्वल है x साइन x की पावर 1 अपॉन x। अब इसमें भी देखो कैसा हम इसे सॉल्व करेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी क्या होगा, अलग से अप्लाई होगा, मतलब जैसे हमने ये सॉल्व किया था। अब क्या करेंगे इसमें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम लॉग लेंगे तो क्या आएगा, लॉग भी आएगा, पावर आएगी आके, फिर आएगा लॉग, फिर क्या लिखे हैं एक्स साइन एक्स। ठीक है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये, पूरा एक्स है, तो लॉग के साथ जो भी होगा वो क्या होता है, अपॉन में आता है, फिर बी का करेंगे तो ये आ गया है। समझ में आया इतनी बात। अब क्या करना है, 1 अपॉन एक्स को एज इट इज़ रखो, यू वी वाला फॉर्मूला जो अभी हमने अप्लाई किया है, तो 1 अपॉन एक्स को एज इट इज़ रखा, इसका करेंगे तो ये आएगा अपॉन में लॉग के साथ जो भी होता है, और फिर इसे एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ भी 2 फंक्शन है, एक ये है एक ये है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, वापस से यू वी वाला फॉर्मूला लगेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहीं कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अब प्लस लगाओ, इसे एज इट इज़ रखो, लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन, ये आएगा लॉग साइन एक्स, ये अब ये है 1 अपॉन एक्स। तो अब इसका करेंगे तो जल्दी से बताओ क्या मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। 1 अपॉन एक्स, यहाँ समझो, मिलता तो है हमारे पास माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, पर ये आया कैसे, देखो ये एक्स है, 1 अपॉन एक्स है ना, ये एक्स है, तो यहाँ पावर है इसकी 1, पर इसे मैं एक काम करती हूँ, ऊपर ले जाती हूँ, है ना, तो ये क्या बन गई माइनस के 1। अब लॉग लेते हैं तो पावर आएगी आगे, माइनस के ये आ गया, एक्स बचा, और माइनस के 1 में माइनस एक पावर घट रही है। अब ये तो पढ़ते हैं, अगर 2 आगे है, 2 आगे आ जाती है तो एक पावर लूज़ कर देता, मैंने ये तो बताया आपको, तो एक पावर बन जाती है जिसे हम लिखते नहीं हैं, तो माइनस और माइनस होके प्लस 2 आ गई है एक्स की, माइनस की। अब ये जो है एक्स माइनस का 2 है, तो इसे नीचे लेकर आएंगे तो क्या बनेगा, एक्स, ये तो बनेगा बिल्कुल, देखो समझ में आया, तो यहाँ आ गया माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसकी मल्टीप्लाई होगी, यहाँ यू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। करो यहाँ एक्स को एज इट इज़ रखो, कोस साइन एक्स को जब करते हैं डिफ्रेंशिएट तो मिलता है कोस एक्स, और एक्स का करेंगे तो 1 आएगा प्लस। अब साइन एक्स को एज इट इज़ रखो, एक्स का करेंगे 1, ये एक्स कौन सा हो, ये वाला। अब यहाँ प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगी तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या काम करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या आएगा, ये है एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसके अपॉन में लिखा हो ये सारी चीज़ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, ये आ गया माइनस, आ गया लॉग एक्स साइन एक्स। अब इसमें ये कंडीशन है कि आप अब यहाँ तक आप सोल्व कर रहे हो, बेस्ट, बहुत अच्छा है।
इससे आगे आप कहोगे कि आंसर सी से हमारा जो एनसीईआरटी की बैक हमें दे रखी है आंसर उससे मैच होना चाहिए, तो उससे और हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। पर मैं कहती हूँ कि आपको इससे ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आपका बेस्ट आंसर हो इतना ही आपको लिखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। पर यह है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें आंसर, तो इसी वजह से हम इसे और सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने का क्या है, ये जो है ये दोनों के अपोन में है दोनों के अपोन में है या नहीं, जल्दी से बताओ है, तो इसे अलग लेकर जाएंगे। तो ये आएगा एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब इधर लेकर आओ साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, देखो अब ये एक्स से ये एक्स गया तो हमारे पास क्या बचा, ये कोस एक्स, यहाँ आप छोड़ो, कोस एक्स साइन एक्स क्या होता है कोट एक्स, और एक एक्स हमारे पास नीचे बन रहा है तो एक्स लिखो यहाँ। ठीक है, ये एक दूसरे कैंसिल आउट, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स साइन एक्स, ये हमने एज इट इज रखा। अब बताओ क्या कर सकते हैं और इसमें सोल्व, हम क्या ले लें, एलसीएम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी, तो यहाँ एक एक्स की कमी है ना, यहाँ एक एक्स की कमी है तो यहाँ क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे, तो एक्स कोट एक्स आ गया प्लस 1 माइनस लॉग एक्स साइन एक्स। ठीक है, हमारे पास ये आ गया, बस इतना आप छोड़ दो। अब ये जो b है वो इधर आ गया हमारे पास, इधर डिवाइड में था तो इधर हम मल्टीप्लाई में लिया है, ये हमने एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, अपॉन में आ गया है हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब b की जगह हम b की वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ b की वैल्यू हमारे पास है x साइन एक्स की पावर क्या है, x साइन एक्स की पावर क्या है 1/x है, और जो हमारे पास निकल का है क्या निकल का है x कोट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आया है। अब क्या किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल किसके है, डी यू अपॉन डी एक्स के और डी बी अपॉन डी एक्स के, तो ये हमने फाइंड कर लिया है, बस इसमें क्या करो आप पुट कर दो। तो यहाँ पुट करेंगे हम, तो हमारे पास क्या है, ये एक्स कोस एक्स की पावर क्या है एक्स है, और ये हमारे पास निकल का आएगा है यहाँ से 1 माइनस एक्स टेन एक्स, फिर आएगा प्लस एक्स कोस एक्स। ठीक है, ये पूरा एक है, आप चाहे इसे ऐसे कर दो। ठीक है, अब आएगा यहाँ प्लस और फिर यहाँ लिखी जाएगी v की वैल्यू डी वी अपॉन डी एक्स की, जो ये है, यहाँ लिखो x साइन एक्स की पावर क्या है 1/x है, और यहाँ हम लिखेंगे तो क्या है x कोट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स साइन एक्स, यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।